बिहार के इंजीनियर को छोड़ के बुलेट ट्रेन में गिरा दे सभी सब। अब इस ट्रेन में खर्च इतना ज्यादा क्यों आता है? पहला कि इसकी स्पीड तेज है। स्पीड तेज होने की वजह से इसके जितने भी रास्ते से जाएंगे साइड साइड में बाड़ लगा के रोकना पड़ेगा। नहीं तो अपने यहाँ के लोगों को आदत है ट्रैकवा पे चल के बतियाता है आजकल लड़कों से। ट्रेनवा के पटरिया पे ना मोबाइल ले लेगा, बतियाएगा ऐसे पत्थरवा गिट्टी से मार के। अब बुलेट ट्रेन रहेगी ना कचार के चल जाएगी पीछे से नहीं समझ में गया? जानवर भी चले जाते हैं तो इसको एक तो अलाइनमेंट सीधा रखना है, तो ब्रिज से ले जा रहे हैं लोग। किससे ले जा रहे हैं? ब्रिज से। जहां ये जमीन पे आ रही है वहां साइड साइड में बाढ़ लगा के रोकना है। बड़ी तेज निकल जाती है, देखो चारों ओर से बंद होगा ये। दिख रहा है इधर रेलिंग है, इधर तार की फेंसिंग है। इसको दूसरा को इसको पालना बड़ा मुश्किल है, इतना खर्चीला। आप अपने द्वार पे तनी बाउंड्री हलवाइएगा ना, कितना खर्चा आता है। आपका जितना खेत है चारों ओर बाउंड्री कराइएगा, समझ में आ जाए कितना पैसा लगे इसको चारों ओर से। दूसरा यहाँ पर ना ट्रेन की पटरियों को ना जमीन से बांधा नहीं जाता होगा, देखते होंगे रख दिया जाता है, चारों ओर गिट्टी गिरा दिया जाता है जिससे कि वो जाम हो जाए। उसको जमीन में ढाला नहीं जाता है, उसी से क्या हो जाए? जाम हो जाए। लेकिन ये इतना स्पीड से चलती है कि वाइब्रेशन करके सब गिट्टियां फेंक देगी, तो इसमें गिट्टी नहीं गिरा सकते, जिसे बैलास्ट कहते हैं। ये देखिए पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर इसीलिए है कि आगे स्टेशन होगा, जब स्पीड कम होगी तब। अदरवाइज में जिससे छत का ढलैया होता है ना, पूरा जहां तक जाएगी ना वहां ढाल देना पड़ेगा ताकि पटरिया पकड़ ले। कम खर्चीला है, उसके बाद फटाक से निकल जाएगी यहाँ से। तो अगर ये आ गई पटना से दिल्ली, तो पटना से दिल्ली अमूमन ये तय करेगी 2.5 से 3 घंटा में, 1 घंटा और मान लीजिए 4 घंटा में। 4 घंटा में कहाँ पहुंचा दी दिल्ली? फ्लाइट कितना घंटा में ले जाती है? 1.5 घंटा में। लेकिन 1.5 घंटा से पहले जो दिमाग का नोच देता है सब एक तो फ्लाइट होती है शहर के बाहर, तो 1 घंटा पहले तो पहुंचना होता है। जैसे 3 बजे फ्लाइट है तो आपको तो 2 बजे पहुंचना है, और 2 बजे पहुंचने के लिए घर से 1 बजे निकलना है, और जाम ना लग जाए इसलिए 12 बजे निकलना है। क्योंकि वहां तो नहीं ना होता है कुछ ऐसा होगा कि चल ले चलिए हमरा लेके छोड़ के चल दिया। आप मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। अब 3 बजे की फ्लाइट में आपको पहुंचना 2 बजे है, तो निकलेंगे 1 बजे से, लेकिन 1 घंटा मार्जिन कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे से पहुंचे वहां पे, अब उसके बाद से 3 बजे फ्लाइट में घुसा देगा। 1 घंटा आधा घंटा 40 मिनट दिमाग नोच देगा। जो पहली बार जाते हैं उनके लिए तो ठीक लगता है, बार बार वही चीज, कुर्सी की पेटी ऐसे बांधे, फ्लैप ऐसे करे, ऑक्सीजन मास्क ऐसे लगा। और जो रेगुलर गया रहता है दिमाग नोचा जाता है, भाई साहब अब उड़ा दे। नए नए में ठीक लगता है शुरुआत, अरे कौन सी बता रहे हैं, हई बटन कौन सी के लिए लेकिन रेगुलर वाला आदमी क्या हो जाता है? उब जाता है आदमी। अब इतना रेगुलर जाने आदमी सो जाता है उसमें कि चलो भैया 1 घंटा है, शांति से सो जाता है आदमी। अब तो लेकिन ये रहेगी तो इसमें झमेला उतना नहीं है, क्योंकि जहाज में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। क्योंकि उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट होगा ना, छोटा सा ब्लास्ट होगा तो क्योंकि हवा में है, पूरा का पूरा विस्फोट कर जाएगा। चार्जर नहीं ले जाने देते हैं, बिना स्कैन किए चार्जर जो हो जाएगा उसका बैटरिया फट जाता है यहाँ पे। लेकिन ये तो जमीन पे चल रही है और भारी है बहुत, विस्फोटों करेगा तो रुक जाएगा वहां तक में। नॉर्मल जिस विस्फोट में जहाज उड़ जाए उतना में तो खींच के लेके चल जाएगा, और उसमें भी अगर एक्सीडेंट होता भी है तो कंप्लीट लॉस नहीं होगा। हवाई जहाज में अभी नेपाल में कल गिरा है, सब के सब लोग डेथ करके, एक पायलट बस बचा। वो भी जब गिरा ना टेक ऑफ के टाइम पे ही, तो V2 स्पीड ही नहीं पहुंच पाया। जैसे V1 होता है, जैसे स्पीड चलता है ना जहाज, रनवे पे जब जाएगा तो उसको बोलते हैं सबसे पहले रोटेट, मतलब वो जब चलने लगेगा तो जब स्पीड गेन करेगा तो एक स्पीड होता है V1, मतलब अब ब्रेक नहीं मार सकते हो, अब तुमको कुछ हो जाए लेके उड़ जाओ। उसने V1 स्पीड क्रॉस कर लिया और उसके बाद टेक ऑफ किया तो उसको कहते हैं रोटेट, लेके उड़ गया। उसके बाद लगभग 2 से 5,000 फीट पे पहुंच जाता है ना, तो अलग अलग जहाज की सेफ हाइट अलग होती है। बड़ी जहाज के लिए 10,000 फीट को सेफ मानेंगे कि हाँ भाई सेफ इन द सेंस है कि उतना भी इंजन अगर खराब हुआ ना तो बंद इंजन पे भी पतंग की तरह लेके उतर जाएगा। तो पतंग की तरह भी लेके उतरने के लिए एक हाइट रहना चाहिए ना, वो हाइट ही नहीं गेन कर पाया, हाइट नहीं गेन कर पाया। और उसने कोशिश किया है, अब अगर इमेज देखिएगा तो कोशिश किया है, घुमा के क्या कर दे ले आए, लेकिन उतना हाइट था ही नहीं। प्रॉपर हाइट रहेगी तब तो। पटना एयरपोर्ट पे 1996 या 97 में गिरा दिया था। वो क्या किया ना, उसकी हाइट ज्यादा थी। आज वो गलतियां पटना में है। ILS कैट 2 ILS या कैट 3 ILS सिस्टम नहीं है यहाँ पे, पायलट को अपने से देखना पड़ता है। तो हाइट बहुत ज्यादा थी। हाइट क्या थी? ज्यादा थी। तो ATC कहा कि आपकी हाइट ज्यादा है, नीचे कीजिए, तो धड़धड़ैले नीचे कर दिया, कुछ ज्यादा ही नीचे कर दिया।
अब जब ज्यादा नीचे किया तो कहा कि भाई ज्यादा नीचे हो गया, तो कहा कि रुको फिर खींच देते हैं। मुंडिया इतना ना उठाया कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अरे किसी चीज का एक लिमिट होता है, जैसे मोटरसाइकिल भी मुड़ाइएगा तो एक लिमिट है, धेरे कर दीजिएगा तो सूझ जाएगा वहां पे। यो धो मुंडिये उठा दिया, धेरे उठा दिया, बहुत गिर गया, चिड़ियाघर के पास गिरा था। थोड़ा महज पटना एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर गिरा था और जल के लोग मर गए थे। और लोग इतना भीड़ लगा दिए थे कि एम्बुलेंस भीड़ हटाने में फंस गए। जो एम्बुलेंस थी और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो फंस गई उसी में। जहाज गिर लो, जहाज गिर लो, एम्बुलेंस वाला हाथ मार रहा है फायर ब्रिगेड की, भाई कोई तो बचा होगा यार, एक को बचा होगा, बचा लेने दो। तो पुलिस आई भीड़ हटाने के लिए। हटो, पानी नहीं डाले। हाँ, अगल बगल में गिरा